सरकारी में आपका स्वागत है। मैं शुक्ला जीएस के नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर रहे होंगे। आज हम लोग का टॉपिक है वायसराय। वायसराय, इसके पहले हम लोगों ने कांग्रेस के सारे अधिवेशन को डिस्कस कर लिया था। कांग्रेस के सारे अधिवेशन को डिस्कस कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे वायसराय। तो इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था कांग्रेस के अधिवेशन, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे, जैसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, आपका आंसर होगा तैयब जी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या महात्मा गांधी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने? एक बार बने। कब? गांधी जी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब देखो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट हमारी बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1917। सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 कानपुर अधिवेशन। तैयब जी कब बने थे? मद्रास अधिवेशन। व्योमेश चंद्र बनर्जी कब बने थे? बंबई अधिवेशन पहला जो हुआ था। और गांधी जी बेलगाम अधिवेशन। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया, तो आपका आंसर होगा 1896। 1896 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय गान कब गाया गया, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन पूछा जाए पूर्ण स्वराज का उपयोग सबसे पहले किसने किया, जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन थे। कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। 1936 में दो अधिवेशन हुए थे। एक 1 अप्रैल 1936 में लखनऊ में, उसके बाद नवंबर 1936 जो कि फैजपुर में हुआ था। और दोनों की अध्यक्षता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद त्रिपुरी क्राइसिस आता है 1938 में। त्रिपुरी हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाता है। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन गांधी जी की तटस्थता के कारण एवं पट्टाभी सीतारमैया के हार जाने के कारण उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखना, इस्तीफा देने के बाद, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद इन्होंने अलग से अपनी पार्टी बना ली थी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अलग से इन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। यहां तक हम लोगों ने, उस पार्टी का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था। जो सुभाष चंद्र बोस ने अलग से पार्टी बनाई थी उसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था। तो इस तरह से ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन होते हैं। जो सबसे लास्ट वाला अधिवेशन था जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। क्वेश्चन पूछा था जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। वो बैठक कहां हुई थी? मेरठ। कहां हुई थी? मेरठ। तो आज हम लोगों का टॉपिक है वायसराय। ठीक है, इतना रिवीजन आपको कांग्रेस के अधिवेशन से हो गया। मैंने और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कल वाले लेक्चर में बताई थी आपको, है ना। जिसने ना देखा हो वो देख जरूर लेना, और एक एक उसके जो पॉइंट हमने बताए उसको जरूर नोट डाउन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वायसराय। वायसराय होता क्या है? आपने कहीं कहीं नाम सुना होगा वायसराय, कहीं कहीं गवर्नर, कहीं कहीं गवर्नर जनरल। तो ये सारी जो चीजें होती है ये है क्या एक्चुअली में? ये वायसराय का काम क्या था, क्यों ये भारत में आता था? तो ये सबसे पहली बात, ये जो वायसराय होते थे ये राजा और भारत के बीच की कड़ी थी। मतलब जो वायसराय थे वो राजा जो इंग्लैंड ब्रिटेन में थे और भारत इंडिया में क्या कंडीशन है उसकी कड़ी थे। जैसे
किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होता है वो उस राज्य की और केंद्र सरकार की या उस राज्य की और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है ना। जैसे किसी राज्य में राज्यपाल वहां के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है या राष्ट्रपति के कहने पर वो अपना कार्य करता है। उसी तरह से ये वॉयसराय थे। वॉयसराय ब्रिटेन के जो राजा थे उनके कहने पर भारत आए थे और उनके बीच जो भी आदान प्रदान होता था वो भारत को लेकर ही होता था कि भाई भारत की कंडीशन क्या है, क्या करना चाहिए, क्या अच्छाई हो रही है, टैक्स कैसे और अच्छा होगा या ज्यादा कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है इंडियंस को। तो ये सिर्फ रिपोर्ट देते थे राजा को, जो रिपोर्ट में ये लिख देते थे वही राजा मान लेता था कि भाई ये सही बोल रहे हैं, भारत की कंडीशन बहुत ठीक है। इसके बाद कौन कौन वॉयसराय कब आए और इन्होंने क्या क्या कार्य किए, ये आपसे क्वेश्चन एक नंबर में पूछता है वॉयसराय से कि कौन वॉयसराय कब आया, किसको क्या कहा गया, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसको कहते हैं, सबसे अच्छा वॉयसराय कौन था, सबसे खराब वॉयसराय कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे खराब वॉयसराय किसको कहा, ऐसा वॉयसराय जिसकी मृत्यु भारत में हो गई थी, ऐसा वॉयसराय जो भारत से जाने के बाद जिसके ऊपर महाभियोग लगा था। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस इनमें कवर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल आता है, गवर्नर जनरल ही वॉयसराय बनेगा 1856 में और बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बनेगा 1833 में, ठीक है। देखो सबसे पहला आता है रॉबर्ट क्लाइव। पहले हम आपको मैक्सिमम बता देते हैं कौन कौन से सीरीज में आए थे। सबसे पहले आता भाई रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, इसका टाइम पीरियड था 1757 से 1767, 1757 से 1767। इसके बाद आता है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, इसका टाइम पीरियड है 1772 से 1785। इसके बाद आता है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस आता है, कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड था 1786 से 1793। कॉर्नवालिस के बाद आता है सर जॉन सोर। सर जॉन सोर, इसका कार्यकाल है 1793 से 1798। सर जॉन सोर के बाद नंबर आता है लॉर्ड वेलेजली का, जो बंगाल का शेर था, लॉर्ड वेलेजली। ये 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेजली के बाद आता है जॉर्ज वार्लो। जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807, 1805 से 1807। जॉर्ज वार्लो के बाद नंबर आता है मिंटो प्रथम। लॉर्ड जॉर्ज, इसके बाद नंबर आता है मिंटो प्रथम का, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इनका टाइम पीरियड है 1807 से 1813। मिंटो के बाद आपका नंबर आता है हेस्टिंग का। मिंटो के बाद नंबर आता है हेस्टिंग द्वितीय। हेस्टिंग द्वितीय, देखो एक हेस्टिंग 1772 से 85 तक आया था, ये हेस्टिंग द्वितीय है। इसका कार्यकाल है 1813 से 1823। 1813 से 1823, ये हेस्टिंग द्वितीय हो गया। इसके बाद है एम्स्टर्ड। एम्स्टर्ड 1823 से 1828। एम्स्टर्ड के बाद आपका आता है वेंटिंग, विलियम वेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का है 1828 से 1835। 1828 से 1835। इसके बाद था मेटाकॉफ। मेटाकॉफ है 1835 से
1836। मेटाकॉफ के बाद आता है आपका ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड का है 1836 से 1842। लॉर्ड ऑकलैंड है 1836 से 1842। इसके बाद आता है एलनबरो, 1842 से 1844। लॉर्ड एलनबरो है 1842 से 1844। इसके बाद आता है हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, 1844 से 1848। लॉर्ड हार्डिंग के बाद आता है आपका 1844 से 1848 क्लाइव हेस्टिंग कॉर्नवालिस। हार्डिंग के बाद आता है डलहौजी 1856 से लॉर्ड डलहौजी। ये आता है 1848 से 1856। इसके बाद आपका आता है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। 1857 क्रांति में यही था। इतने सारे वॉयसराय हैं जो 1857 की क्रांति तक है। क्रांति के बाद 1947 तक का दूसरा चरण होगा आपका, है ना। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको पता होगा, ये सबसे पहले बंगाल का गवर्नर था, बंगाल गवर्नर। प्लासी और बक्सर के युद्ध में इसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है, और अंग्रेजों को जबरदस्त जीत दिलाई थी। प्लासी के युद्ध के बाद आंशिक रूप से और बक्सर के युद्ध के बाद पूर्ण रूप से अंग्रेजों का भारत पर कब्जा हुआ, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव की टाइमलाइन है 1757 से 67। उसके बाद देखो क्लाइव, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, सोर, वेलेजली, वार्लो, मिंटो, हेस्टिंग, इंस्टेड, बेंटिंग, मेटाकॉफ, ऑकलैंड, एलनबरो, हार्डिंग, डलहौजी और कैनिंग। ये आपको सीरीज में याद करने पड़ेंगे, ठीक है, याद करने पड़ेंगे। कभी कभी सीरीज दे देता पूछने के लिए कि भाई निम्न में से को सेट करो अच्छे से, किसके बाद कौन आया था, ठीक है। तो सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1886 से 93, जॉन सोर है 93 से 98, वेलेजली है 98 से 1805, जॉन वार्लो है 1805 से 1807। इसके बाद मिंटो प्रथम है 1807 से 1813। कम से कम आपको टाइम लाइन याद होनी चाहिए। अगर इनके बारे में कुछ याद ज्यादा नहीं है तो टाइम लाइन याद कर लो, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में, जैसे वॉयसराय तो सारे हैं लेकिन सभी ने एक जैसा काम नहीं किया है। कुछ वॉयसराय ने बहुत अच्छे काम किए हैं और कुछ वॉयसराय ने बहुत खराब काम किए हैं, ठीक है। तो उन जो अच्छे काम किए और जो अच्छे काम नहीं किए उन सबको आपको एक वन लाइनर में याद रखना है, लेकिन कम से कम सबकी सीरीज आपको पूरी याद होनी चाहिए कि कौन किसके बाद आया था। इससे अगर कोई नया क्वेश्चन बनेगा तो आप टाइमलाइन देख के आप निकाल लोगे। जैसे क्वेश्चन बन गया कि बक्सर के युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो आपको पता है कि 1764। अगर 1764 में बक्सर हुआ है तो 1764 की टाइमलाइन किसके बीच में आ रही है, देखो 1757 से 1767, 1764 इसके बीच में आएगा, मतलब रॉबर्ट क्लाइव सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वॉयसराय कौन था, तो उसमें तो डायरेक्टली दे दिया कि 1857। अब देखो 1857 इनके बीच में कहां से आ रहा है, तो देखो डलहौजी 48 से 56 है, 56 से 62, मतलब 1857 लॉर्ड कैनिंग के बीच में आएगा, तो कैनिंग उस समय वॉयसराय। ऐसे क्वेश्चन आप के टैकल होंगे, ठीक है। तो अगर वॉयसराय से चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं तो सबसे पहले आप पेन कॉपी लेके इसको पूरा एक बार अच्छे से देख के और एक बार पूरा वीडियो पूरा अच्छे से सुन के और आप एक दो बार रिवीजन कर लोगे तो 90% आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके हम अब लोग पढ़ रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव। सारी सीरीज आपको उन्हें बता दी है, अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1767, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इस पे यही आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर बना, ठीक है। याद रखना ये मद्रास प्रेसिडेंसी में की सेना में एक जवान था, ठीक है। इसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया।
स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? सेना नायक कहा गया 1757 के प्लासी व 1764 के बक्सर में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद 1765 में मुगलों के साथ इलाहाबाद की संधि की। शाह आलम द्वितीय के साथ इन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी और उस इलाहाबाद की संधि के तहत कड़ा और मानिकपुर पर अधिकार दिखाया था। ठीक है, वो हम जब आपको सारे वॉर पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे समझाएंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम लाइन है 1757 से 1767, बंगाल का पहला गवर्नर बना। इसको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 1757 के प्लासी और 64 के बक्सर में भूमिका निभाई। मुगलों के साथ मिलकर इसने इलाहाबाद की संधि की। इसके बाद आपका आता है वॉरेन हेस्टिंग, है ना, वॉरेन हेस्टिंग, जिसकी एंट्री होती है 1772 में। ठीक है, 1772 में। अब वॉरेन हेस्टिंग से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। देखो वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785। देखो पहला क्वेश्चन, ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक, और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। वर्ड पे आप ध्यान देना। ठीक है, अभी इसी में फिर आगे क्वेश्चन अब बहुत सारे आएंगे। भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय, फिर भारत का गवर्नर जनरल। तो ये टाइम लाइन आपको याद करनी पड़ेगी 3 से 4। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग और बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था हमारा रॉबर्ट क्लाइव। 1772 में प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी न्यायालय बनाए। किसने बनाए थे? वॉरेन हेस्टिंग ने। इसने बनवाए थे। ठीक है, बनाए नहीं, बनवाए। ठीक है, इसके बाद इसने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई। इसके बाद एक बंगाली ब्राह्मण था नंद कुमार। ठीक है, बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार। बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर फांसी दे दी। ठीक है, इसके बाद ये वॉरेन हेस्टिंग एकमात्र वायसराय था जिस पर हाउस ऑफ कॉमन्स में, लंदन की हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग चला। आपको याद दोनों फैक्ट ऐसे रखने हैं कि इसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर पहले झूठा आरोप लगाकर फांसी दी, क्योंकि इसने गलत किया था इसलिए इस पर महाभियोग चलाया गया। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड एक दो चीजें और है भाई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया। इसके बाद जो कोषागार था, कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया। जो कोषागार था मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया। इसने क्या किया था? जो रॉबर्ट क्लाइव ने संधि की थी 1765 में, इलाहाबाद की संधि की थी, उसके तहत मुगलों को 26 लाख रुपए पेंशन भी देना शुरू किया था। तो इसने पेंशन बंद कर दी।
मुगलों की पेंशन बंद कर दी। ठीक है, द्वैध शासन की जगह इसने फार्मिंग सिस्टम लागू किया। द्वैध शासन लगाया था हमारे रॉबर्ट क्लाइव ने, और वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को हटाकर फार्मिंग सिस्टम लगाया। तो क्वेश्चन आता है कि द्वैध शासन किसने शुरू किया? द्वैध शासन तो रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन बंगाल में किसने शुरू किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया, खत्म किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। अगर वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन खत्म किया तो उसकी जगह पर क्या लागू किया? फार्मिंग सिस्टम। क्या लागू किया भाई? फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, फार्मिंग सिस्टम। इतने क्वेश्चन आपके वॉरेन हेस्टिंग से बन सकते हैं। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम लाइन है 1772 से 1785। एकमात्र वॉयसराय था जिस पर महाभियोग चलाया गया। ठीक है, एकमात्र वॉयसराय था जिसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार को झूठे आरोप में फंसाकर फांसी दिलवा दी थी। एकमात्र वॉयसराय था जिसने 1772 में फौजदारी और दीवानी न्यायालय बनाए। एकमात्र वॉयसराय था जिसने द्वैध शासन को हटाकर फार्मिंग सिस्टम लागू किया। इसने मुगलों की 26 लाख रुपए पेंशन बंद कर दी। ठीक है, और इसने कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया, और इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति इसने अपनाई थी। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपके बन जाते हैं। ठीक है भाई, महाभियोग इस पर चला था वॉरेन हेस्टिंग पर। ठीक है, मुगलों की पेंशन बंद कर दी थी और न्यायालय बनाए थे, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। रॉबर्ट क्लाइव और हेस्टिंग के बाद नंबर आता है कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग, फिर आता है कॉर्नवालिस। ठीक है, तो कॉर्नवालिस का टाइम लाइन आता है 1786 से 1793। अब इसने क्या क्या किया था? सबसे पहला तो इसके नाम से ये इसने कॉर्नवालिस कोड बनाया था। कॉर्नवालिस कोड बनाया। फिर इसने भाई 1793 में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। इसके बाद इसने सिविल सेवा परीक्षाएं शुरू कराई। सिविल सेवा परीक्षाएं शुरू कराई। इसके बाद सिविल सेवा परीक्षाएं शुरू कराई। इसके बाद इसने कॉर्नवालिस कोड बनाया। 1793 में स्थायी बंदोबस्त, सिविल सेवा परीक्षाएं शुरू कराई, और इसने न्यायालय बनाए। भ्रमणशील न्यायालय। भ्रमणशील न्यायालय बनाए इसने। 4 बनवाए थे। तीन इसने बनाए कलकत्ता में और 1 बिहार में। 4 न्यायालय बनवाए थे। इसके बाद भ्रमणशील न्यायालय बनवाए, 3 कलकत्ता 1 बिहार। 1793 में स्थायी बंदोबस्त, सिविल सेवा परीक्षाएं शुरू कराई, कॉर्नवालिस कोड बनाया। और भाई इसकी कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कब्र है। किसकी? कॉर्नवालिस की। इसने न्याय व्यवस्था और कर व्यवस्था को अलग किया। न्याय व्यवस्था व कर व्यवस्था अलग की। ठीक है, तो कॉर्नवालिस से आपको इतनी बातें याद रखनी है भाई। 1786 से 1793 सबसे पहला इसने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। दूसरा इसने सिविल सेवा परीक्षाएं शुरू कराई, और इसके बाद इसकी कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। इसने न्याय व्यवस्था और कर व्यवस्था को अलग किया। उसके बाद इसने भ्रमणशील न्यायालय बनवाए। भ्रमणशील न्यायालय कलकत्ता और बिहार में बनवाए थे इसने, और इसने कॉर्नवालिस कोड शुरू कराया। ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस से इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो कॉर्नवालिस कोड किसने बनवाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? स्थायी बंदोबस्त हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगर हम पूछे द्वैध शासन किसने लगाया था बंगाल में, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। हम पूछे द्वैध शासन किसने हटाया था, तो वॉरेन हेस्टिंग। और फार्मिंग सिस्टम किसने शुरू किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग। अब इसके बाद नंबर आता है कॉर्नवालिस के बाद बेलेज अली का।
उसके बाद शोर आता है, तो शोर ने हस्तक्षेप की नीति, जॉन शोर ने सिर्फ एक ही काम किया था, हस्तक्षेप की नीति। इसके बाद आता है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं कि वेलेजली ने क्या क्या किया था भाई, और क्या इसका टाइमलाइन था। ठीक है, तो 1798 से 1805 लॉर्ड वेलेजली सबसे पहले इसने काम किया था सहायक संधियां। सहायक संधियां शुरू कराई। ठीक है, सहायक संधियों का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड वेलेजली को। अब इसने सहायक संधि कराई, तो लेकिन क्रम पूछा जाता है कि सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत कौन थी? तो सबसे पहली रियासत थी हमारी हैदराबाद। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहली थी हैदराबाद। इसके बाद आती है मैसूर, इसके बाद आती है तंजौर, मैसूर के बाद आती है तंजौर, तंजौर के बाद आती है अवध। ठीक है, और इसके बाद आती है भोसले और सिंधिया। भोसले और सिंधिया, ये क्रम है। ये 1803 में इन्होंने सहायक संधि की थी, इन्होंने 1804 में, इन्होंने 1798, इन्होंने 1799, इन्होंने भी 1799, और अवध ने की थी भाई 1799 था ये। ठीक है, मैसूर 98 था। ठीक है, तो सबसे पहले इसने सहायक संधि किसने शुरू की? वेलेजली ने। सबसे पहली रियासत जिसने सहायक संधि की हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, सबसे लास्ट में भोसले और सिंधिया। सबसे लास्ट में सिंधिया जी आते हैं। देखो, सबसे पहला याद रखना, सबसे लास्ट का याद रखना। सबसे पहली रियासत थी हैदराबाद, सबसे आखिरी रियासत थी सिंधिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? सहायक संधि की थी। किससे? लॉर्ड वेलेजली से। तो लॉर्ड वेलेजली से सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन थी? हैदराबाद। पहली और हैदराबाद ही सबसे बड़ी रियासत थी, और सबसे आखिरी रियासत थी भोसले। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कॉर्नवालिस से, कि इसने सहायक संधियां तो शुरू कर दी। उसके बाद वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर बोलता था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। तो सहायक संधियां और बंगाल का शेर, तो ये लॉर्ड वेलेजली था, है ना। तो सहायक संधि से वेलेजली, बंगाल का शेर से वेलेजली। इसके बाद आता है भाई मिंटो प्रथम। मिंटो प्रथम। अब मिंटो प्रथम ने क्या किया था? मिंटो प्रथम का कोई काम नहीं था, कोई ज्यादा इसने काम नहीं किया था। तो 1807 से 1813 इसने सिर्फ अमृतसर की संधि की थी। किससे? रणजीत सिंह से। रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि करने वाला वायसराय कौन था? मिंटो प्रथम। तो मिंटो प्रथम से आपको इतना याद रखना है, और वेलेजली से सहायक संधि याद रखनी है, और बंगाल का शेर। ठीक है, तो और पहली रियासत थी हैदराबाद, और आखिरी थी सिंधिया। कॉर्नवालिस के बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग, देखो वो वॉरेन हेस्टिंग था 1772 से 1785, वो वॉरेन हेस्टिंग था। ये लॉर्ड हेस्टिंग है, ये 1813 से 1823 तक आएगा। 1813 से 1823 तक आएगा। ठीक है, अब इसने क्या क्या किया भाई? ठीक है, तो सबसे पहले आंग्ल नेपाल युद्ध कराया। आंग्ल नेपाल युद्ध कराया। आंग्ल नेपाल को युद्ध को इसने संगोली की संधि से खत्म कराया। संगोली की संधि से खत्म कराया। इसने क्या किया? मराठाओं का अंत किया, और इसने क्या किया? पिंडारियों का दमन किया। ठीक, जो लॉर्ड हेस्टिंग था 1813 से 1823,
इसने क्या किया था, आंग्ल नेपाल युद्ध कराया और आंग्ल नेपाल युद्ध को इसने संगोली की संधि से खत्म कराया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंग्ल नेपाल का युद्ध किस संधि से खत्म हुआ, तो संगोली। या क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि संगोली की संधि निम्न में से किससे संबंधित है, तो वो आंग्ल नेपाल। अभी आगे आएगी यान्डबू की संधि। यान्डबू की संधि संबंधित है आंग्ल और बर्मा से, ठीक है, आंग्ल और बर्मा से। वो आगे लॉर्ड एम्स्टर्ड कराएंगे। अब उसी का नंबर आ रहा है। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो 1813 से 1823 तक भारत में रहा था, आंग्ल नेपाल युद्ध कराया, संगोली की संधि कराई और मराठाओं का अंत किया। मराठाओं के अंत के साथ इसने पिंडारियों का दमन किया, पिंडारियों का दमन किया। ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग हो गया। इसके बाद नंबर आता है एम हर्स्ट का। एम हर्स्ट का नंबर आता है 1823 से है इसका 1828। 1823 से 1828, 1823 से 1828। इसने क्या किया था, आंग्ल बर्मा युद्ध कराया, आंग्ल बर्मा युद्ध कराया और उसको यान्डबू की संधि, यान्डबू की संधि से खत्म कराया, जो 1824 में की थी। आंग्ल बर्मा युद्ध यान्डबू की संधि से खत्म हुआ, जबकि आंग्ल नेपाल युद्ध संगोली की संधि से खत्म हुआ। आंग्ल बर्मा युद्ध को लॉर्ड एम हर्स्ट ने खत्म कराया, जबकि आंग्ल नेपाल युद्ध को लॉर्ड हेस्टिंग ने खत्म कराया। ठीक है, अब इसके बाद नंबर आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। अब लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत, ये देखो, ये अभी जो गवर्नर थे ये सारे बंगाल के गवर्नर हैं। अब नंबर आता है विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग 1828 से 1835, ठीक है, 1835। अब इसी के बीच में एक 1833 का चार्टर भी आएगा। इससे पहले 1813 का चार्टर मिंटो के समय आया था। ठीक है, तो अब देखो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। किससे बना था, 1833 के चार्टर के अनुसार। 1833 के चार्टर के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिंग। किसके अनुसार बना, तो 1833 के चार्टर के अनुसार। इसने बहुत सारे भारत में काम किए थे। इसने 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खुलवाया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज खुलवाया। ठीक है, 1824 में 1829 में 1824 में यान्डबू की संधि हुई थी। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई। इसके बाद है इसने 1833 में यह भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और 1833 में इसने ठगी प्रथा पर रोक लगाई, ठगी प्रथा पर रोक लगाई। और इसके साथ एक ठगी प्रथा में नाम आता है, नाम याद रखना, कर्नल स्लीमन। कर्नल स्लीमन के साथ मिलकर 1833 में ठगी प्रथा पर रोक लगाई थी। इसने शिशु हत्या पर भी रोक लगाई, शिशु हत्या पर रोक लगाई, शिशु हत्या पर रोक लगाई। ठीक है, तो इतनी सारे काम लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किए थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। कब बना था, तो 1833 में। ठीक है, और इसने सती प्रथा पर रोक कब लगाई थी, 1829 में। ठगी प्रथा पर रोक इसने कब लगाई थी, 1833 में। और जैसे ठगी प्रथा पर रोक किसकी सहायता से लगाई थी, कर्नल स्लीमन। शिशु हत्या पर भी रोक लगाई। 1835 में इसने कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज खुलवाया। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था कि भारत का पहला गवर्नर, तो भाई याद रखना
जो वॉरेन हेस्टिंग सॉरी विलियम बेंटिंग से जो भी पहले आ रहे हैं, विलियम बेंटिंग हमारा 1829 में आया था, 1828 में आया था, तो 1828 के पहले के जितने भी वॉइसरॉय आए थे, जितने भी वॉइसरॉय नहीं गवर्नर थे, वो बंगाल में उनका आधिपत्य था। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर जो भी आता था उसकी रिपोर्ट ये देते थे, बाकी की रिपोर्ट ये प्रेसिडेंसी से लेते थे, अंडर में इनके नहीं था। लेकिन जो विलियम बेंटिंग था 1828 के बाद जो भी आया है, उसने पूरे भारत की रिपोर्ट अपने हाथों से लिखी है। ठीक है, बाकी इससे पहले बंगाल पे ये बंगाल पे इनका नाम चलता था, सिर्फ भारत में इनका शासन नहीं था। ठीक है, लेकिन विलियम बेंटिंग के बाद भारत का गवर्नर जनरल बनना शुरू हुआ, तो इनके नाम के आगे लग गया था भारत, पहले इनके नाम के आगे लगता था बंगाल। अब इसके बाद आता है मेटाकाफ, चार्ल्स मेटाकाफ। 1835 से 1836, इसने सिर्फ एक काम किया था, प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस को इसने फ्री कर दिया था, मीडिया को इसने फ्री कर दिया था। तो प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोलते हैं? चार्ल्स मेटाकाफ को। इसके बाद आता है एलन बरो। एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो। एलन बरो ने क्या काम किया था भाई? 1842 से 1844 सबसे पहला एलन बरो ने रविवार की छुट्टी शुरू कराई। रविवार की छुट्टी शुरू कराई कब से? 1843 से एलन बरो। उसके बाद इसने दास प्रथा का अंत किया था, दास प्रथा का अंत किया, और इसके बाद सिंध को भारत में मिलाया, सिंध को भारत में मिलाया, सिंध को भारत में मिलाया, दास प्रथा का अंत किया और रविवार की छुट्टी शुरू कराई। किसने? एलन बरो ने। इसके पहले मेटाकाफ प्रेस का मुक्तिदाता, विलियम बेंटिंग ने 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज खुलवाया, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई, 1833 में ठगी प्रथा पर स्लीमैन की सहायता से रोक लगाई, शिशु हत्या पर रोक लगाई। भारत का प्रथम गवर्नर कब बना था? गवर्नर जनरल 1833 में। ठीक है, तो यहां तक हमने लॉर्ड विलियम बेंटिंग तक आपका कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।